आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में IUPAC नॉमेनक्लेचर। और IUPAC नॉमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले पिछले वीडियो में बनाया गया था हाइड्रोकार्बन। डायरेक्टली हम लोग बनाया था हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब ये जो हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बना है, अगर आपको IUPAC नाम सीखना है तो आप उस वीडियो को पहले देख के रखेंगे, तभी तो समझ में आएगा उसका संरचना कहाँ से बना है, उसका नामकरण कैसे हुआ है। आप उसको देख के रखेंगे तब हम आगे IUPAC नाम को समझ पाएंगे। चलिए तो कुछ IUPAC नाम, और इसमें तमाम प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, साइनाइड, तमाम प्रकार के हैं। तो कुछ का हम लोग नाम पर देख लेते हैं, बाकी आप ऐसे ही अगर आपको हर क्रियात्मक समूह का नामकरण चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन रखेंगे या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो आपको हर क्रियात्मक समूह का IUPAC नामकरण दे दिया जाएगा। बाकी 2-4 का दे दिया जा रहा है, आप वहाँ से आगे सब मैनेज करेंगे। चलिए तो IUPAC नॉमेनक्लेचर। कभी कभी इत्तेफाक से IUPAC का नाम भी पूछ लेगा, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है। आप इसको कहीं नोट कर लेंगे। चलिए लिख ही दिया जा रहा है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है IUPAC का फुल फॉर्म। कभी पूछ सकता तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे। तो IUPAC नाम के लिए आपको पहले कुछ बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? पहली बात तो IUPAC के लिए जब भी हम IUPAC नामकरण या IUPAC का नाम देना शुरू करेंगे तो आपको कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला उपयोग करना है। कार्बन की लंबी से लंबी या बड़ी से बड़ी कह सकते हैं आप, जो भी आपको लगेगा अपना कह लेंगे। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना है। ये पहली बात आप ध्यान देंगे। जिधर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कार्बन मिलेगा उस दिशा में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा, क्रियात्मक समूह नजदीक, जिधर से होगा वहां से शुरू करेंगे। 2 पॉइंट, पहला बड़ी से बड़ी श्रृंखला का उपयोग, दूसरा क्रियात्मक समूह चाहे अल्कोहल किसी भी का हो वो जहाँ रहेगा हम उसी डायरेक्शन से शुरू करेंगे। अगला पॉइंट, यदि पार्श्व श्रृंखला आया हुआ है, यदि पार्श्व श्रृंखला है तो उसे सबसे पहले उसके स्थान के साथ अल्फाबेट के अनुसार
रखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि एथिल हो गया, ब्रोमो हो गया, ये सब कुछ भी पार्श्व श्रृंखला में आया हुआ है। जैसे एथिल शुरू किससे हो रहा है? ई से। ब्रोमो किससे शुरू हो रहा है? बी से। मान लीजिए क्लोरो आ गया, तो ऐसा कुछ भी साइड चेन में आएगा, क्लोरो किससे शुरू होगा? सी से। तो जो भी आएगा साइड चेन में, इसको हम अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। जो अल्फाबेट के अनुसार और उसके स्थान के साथ। स्थान का मतलब जिस कार्बन पे दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी कार्बन पे है, तो उस कार्बन का स्थान जैसे दूसरे पे है तो दूसरे का ब्रोमो, क्योंकि बी पहले है। अब बी के बाद क्या आएगा? सी। मान लीजिए सी तीसरे पे है तो तीसरे का क्या? क्लोरो। फिर ऐसे ही ये किसी कार्बन पे है, चौथे का एथिल। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। तो जो भी साइड चेन में आएगा, तो साइड चेन को हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके स्थान के साथ अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जब भी हम साइड चेन को लिखेंगे तो लिखते समय आपको ध्यान देना है कि जैसे ये तीसरे का क्लोरो है, तीसरे का क्लोरो है, तो इसके बीच में डिजिट और शब्द, अंक और शब्द के बीच में आप हाइफन का चिन्ह लगा के रखेंगे। दूसरा, जब एक साइड चेन का पूर्णांक हो जाएगा तो दूसरे के लिए आपको कामा देना है। एक हो जाएगा तो दूसरे में कामा देना है, ये आप याद रखेंगे इन कुछ बातों को। चलिए अब हम शुरू करते हैं IUPAC नाम। तो इसको हटाया जाए। तो अब हम शुरू करेंगे एक एक समूह का। चलिए अब एक एक समूह में मान लीजिए कि हम पहले शुरू कर रहे हैं एल्कोहल। ये एल्कोहल का। अब एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है, वो क्या रहेगा? हाइड्रोक्सी। क्या रहेगा क्रियात्मक समूह? हाइड्रोक्सी। ये आपका एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। अब जब हम इसका नामकरण करेंगे IUPAC, तो IUPAC में आपको नाम में क्या क्या याद रखना है। एक फार्मूले मान लीजिए बना दिया जा रहा है। फार्मूला के बेस पे पहले आपको देना क्या है? एल्क। एल्क मतलब कार्बन का मूल नाम। मेथ, एथ, प्रो, ये सब सारा का सारा एल्क में रहेगा। IUPAC नाम की हम बात कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे। एल्क के बाद आपको ध्यान देना है बॉन्ड नेम। अब किस बॉन्ड वाले का आप एल्केन का बना रहे हैं, एल्कीन का बना रहे हैं, एल्काइन का बना रहे हैं, उसमें बॉन्ड का भी नाम आता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का उपयोग करेंगे। तीसरा सफिक्स। अब तीसरा जो सफिक्स है, हम बात एल्कोहल है तो एल्कोहल का जो सफिक्स होगा वो क्या रहेगा? ऑल। हिंदी में अगर रखना है तो हिंदी में आपका हो जाएगा क्या? ऑल। एल्क पहले कार्बन का नाम, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूटेन, ये सब बॉन्ड सिंगल का है, डबल का है, वो सफिक्स ये आपका। अब जो साइड चेन वाला है उसको आपको पहले रखना है। इन सब के पहले आप ध्यान देंगे। साइड चेन में आए हुए जितने भी परमाणु हैं, कोई भी आपका आया हुआ है तो उसको इन नामों के पहले या इनके पहले लिखना है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज एल्कोहल का IUPAC नाम। ऐसे ही सबका रहेगा, जिसका भी आप करना चाहें कर सकते हो। बस जैसे ही क्रियात्मक समूह बदलेगा उसका सफिक्स भी कुछ न कुछ अलग हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे। तो हम एल्कोहल करें तो एल्कोहल का है ऑल। चलिए शुरू करते हैं। जैसे CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH,
ऐसे ही आप बढ़ाते जाएंगे, कुछ करना नहीं, बस एक अगर आप समझ लिए हैं तो संबोधन कर लेंगे। और ये जो संरचना बन रहा है इसको आप जब तक हाइड्रोकार्बन का देखेंगे नहीं तब तक हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए आप पिछली वीडियो जरूर देख के रखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। IUPAC नाम बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ बहुत कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो हो जाएगा। चलिए पहले आपको करना क्या है, एल्क में बताया गया कार्बन का जो मेन नाम है मेथ, उन सब का उपयोग करना है। ये कितने कार्बन का है, एक कार्बन का, तो एक कार्बन में कौन सा नाम हम लोग लिखते हैं, ये मीथ का नाम लिखते हैं, तो ये आपका हो गया। अब दूसरा क्या देना है, बॉन्ड नेम। अब बॉन्ड नेम में आपका है कौन, सिंगल में है, डबल में है, और लगभग यहाँ हम कौन सा रखे हैं, सब सिंगल का रखे हैं। जब सब सिंगल का रखे हैं तो सिंगल के नाम में हमें जोड़ना क्या है, ANE, ये रखना है। अब एक बात आप याद रखेंगे, अभी इसको चलिए यही रहने दीजिए एन। अब लास्ट में हमें देना क्या है, ऑल। अब मान लीजिए कि ये क्या हो गया आपका ऑल, मीथ एन ऑल, ये। अब अगर इसको हम इकट्ठा रखेंगे तो होगा क्या, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, और जब हम इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो ये ई यहाँ से हट जाएगा। जब ई यहाँ से हट जाएगा तो पूरा पूरा जो नाम बनेगा ये आपका हो गया क्या, मीथ। अब यहाँ से केवल क्या, एन और ई यहाँ से हटेगा। जब ई यहाँ से हटेगा तो लास्ट में आपका बचा क्या है, ऑल। ये आपका हो जाएगा क्या, मिथेनॉल। तो ये है इसका नाम, और हिंदी में देना है तो क्या हो जाएगा, मेथ। सिंगल बंद है तो सिंगल के लिए हमें जोड़ना क्या है इसमें, एन। ये क्या हो जाएगा, मेथेन। मेथ हो गया, एन हो गया, अब बचा ऑल है, ये आपका हो जाएगा क्या, मेथेनॉल। तो ये हो गया आपका इसका IUPAC नाम। अब दूसरा, चलिए ऐसे ही दूसरा, अब इसमें कार्बन कितना है, 2, तो 2 कार्बन का नाम, हाइड्रोकार्बन में से आप देख के पता हो गया होगा कि आपको 2 कार्बन का नाम क्या है। तो दूसरे जो कार्बन है उसका नाम क्या हो जाएगा, ईथ। दूसरे कार्बन का नाम क्या, ईथ। अब फिर से हमें करना क्या है, एन, फिर से हमें करना क्या है, ऑल। अब इसको इकट्ठा किया जाए, जब इसको हम इकट्ठा करेंगे ई यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो ई यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो अब ये आपका पूरा पूरा हो क्या जाएगा, ईथ यहाँ से, एन यहाँ से, फिर ऑल यहाँ से, इथेनॉल। ये आपका हो गया। हिंदी में क्या, एथेनॉल। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, बाकी सब काम में ये ऐसा है। अगला, अब यहाँ कार्बन कितना है, तीसरा। तीसरे कार्बन का नाम क्या, प्रोप। तो जब तीसरे कार्बन का नाम प्रोप है तो चलिए रख ले रहे हैं प्रोप। सब बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, और सिंगल में हमें जोड़ना क्या है, एन। फिर लास्ट में हमें सफिक्स लगाना है, तो सफिक्स है कौन, ऑल। अब सबको इकट्ठा करना है, जब सबको इकट्ठा करना है तो यहाँ से ई हटेगा, जब ई हटेगा तो अभी आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये इसका प्रोप, और यहाँ से क्या, केवल एन, ई को रिप्लेस करना है। अब यहाँ जोड़ेंगे क्या, ऑल। ये आपका क्या, प्रोपेनॉल। ठीक, अब अगला वाला क्या होगा, ये। अब कार्बन कितना है, डायरेक्टली रख सकते हैं, तो डायरेक्टली रख सकते हैं, तो कार्बन कितना है, 4 कार्बन का नाम क्या, ब्यूट। अब इसमें एन को जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए एन को। अब फिर हमें किसको देना है, और ये आपका हो क्या जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो ये है सिंपल सा। अभी तो इसमें हम लोग साइड चेन का यूज नहीं किए हैं, तो ये आप समझ लिए। अब इसके बाद हम साइड चेन वाले कुछ कंपाउंड्स को रखा जा रहा है, अब उसको देखेंगे साइड चेन वाले का नाम कैसे देना है। हटाया जाए इसको,
चलिए अभी इतना, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। चलिए अब हम इसका शुरू करते हैं। तो आप एक एक पॉइंट, जो पहले पॉइंट्स लिखा गया था उन पॉइंट्स को ध्यान देंगे। पहला पॉइंट्स क्या था, हम उस डायरेक्शन से शुरू करेंगे जिस डायरेक्शन से क्रियात्मक समूह नज़दीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, लंबी से लंबी श्रृंखला की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो बढ़ा जाए, तो कहाँ से शुरू किया जाएगा, यहाँ से या यहाँ से? काउंटिंग कहाँ से करना है, हम उस दिशा से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा इधर आ रहा है तो ये कंडीशन, पहला दूसरा तीसरा। अब यहाँ आ रहे हैं तब पर भी वही कंडीशन, इधर जा रहे हैं तब पर भी वही कंडीशन। तो इस कंडीशन में आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं क्योंकि दोनों जगह का सेम है। जब दोनों जगह का सेम है तो आप किसी भी दिशा में चले जाइए। अब जिस दिशा में जाएंगे एक आपका छूट रहा है, जो छूट रहा है वही कौन सा होगा, साइड चेन। जो मेन कार्बन के श्रृंखला से बच रहा है वही आपका क्या होगा, साइड चेन में रखा जाएगा। जब साइड चेन में रखा जाएगा तो उसे हमें पहले लिखना, हम लोग पॉइंट्स में रखे हुए, तो उस साइड चेन को पहले लिखना है और उसके स्थान के साथ लिखना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, पहले लिखना है, उसके स्थान के साथ लिखना है। चलिए हम देख लेते हैं। अब ये पहले दूसरे किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है। और बताया क्या गया था कि जब आप ये कोई डिजिट लिख लेंगे तो उसके नाम के पहले आपको देना क्या है, हाइफन देना है। अब ये क्या, एक कार्बन का नाम क्या, मेथ, और उसमें हम जोड़ेंगे YL, मेथाइल या मेथिल, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको आसान लगे, मेथिल करके या मेथाइल करके वो आप लिखेंगे। अब 2 मेथिल, या ये तो आपका हो गया। अब बचा कौन, ये तीनों कार्बन। और जब ये तीनों कार्बन बचा हुआ है तो अब तीनों कार्बन के लिए हम लोग 3 कार्बन का नाम क्या देंगे, प्रो, ये हो गया। अब जो बचा है क्या, बॉन्ड, एल्क हो गया। अब आपको देना क्या है, बॉन्ड का नाम देना है। अब बॉन्ड में है कौन सा, सिंगल, सिंगल का नाम क्या हो जाएगा, ANE। अब आपको जोड़ना क्या है, OH, तो OH का नाम हम लोग क्या रखे थे, ऑल। तो जब ऑल रखे थे तो ऑल लिखने से पहले ई को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा आपका 2 मेथिल प्रोपेनॉल। हिंदी में आपका वही सेम नाम है, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ये एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन क्या आपका बनेगा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। 2 मेथिल, ये तो साइड चेन है जिसको पहले रखना ही रहेगा। अब इसका नाम क्या है, प्रो, 3 कार्बन का नाम कौन सा, प्रो। अब जब आपका प्रो हो गया है तो अब बॉन्ड कौन सा देना है, एन का देना है, प्रोपेन। ये अब जो अगला कंडीशन है, ये ऑल किस कार्बन पे लगा है, ऑल किस कार्बन पे, पहले कार्बन पे। तो अब आप यहाँ चाहें तो 1 को दर्शा सकते हैं, OH किस कार्बन पे है, ऑल पे है, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, ये करके भी आप लिख सकते हैं। तो वैसे तो एक डिजिट कहीं आता है तो लिखने की आवश्यकता होती नहीं, आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर आप लिख भी देंगे ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर यही क्रियात्मक समूह यहाँ ना होकर के और किसी स्थान पर होता, वहाँ लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा या बहुत अच्छा के रूप में रहेगा। तो ये कंडीशन आपका रहेगा। तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल कर दीजिए या सीधा सीधा 2 मेथिल प्रोपेन ऑल कर दीजिए। ये हो गया इसका UPSC नाम। चलिए अब हम इसका बात करते हैं। अब इसमें कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, ये क्या क्या है। तो जब हम आपको बताया गया कि लंबी से लंबी श्रृंखला लेना है और वहाँ से लेना है जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक है। जब क्रियात्मक समूह नज़दीक है तो यहीं से हम शुरू करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो चौथे पर रुक जा रहे हैं, तो इसलिए ये वाली बड़ी श्रृंखला, ये वाली छोटी, तो इसको हम नहीं मानेंगे। ये रहेगा कौन सा, साइड चेन का। और जब ये साइड चेन का है तो साइड चेन वाले को पहले लिखना है। जब पहले लिखना है तो अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखना है। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखना है तो ये क्लोरीन C से शुरू हो रहा है और ये मेथाइल M से शुरू हो रहा है। अब कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको आपको पहले लिखना है। जब उसको आपको पहले लिखना है स्थान के साथ, और अब स्थान इसका कौन सा है, दूसरा।
अब दूसरे पे है कौन, क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है इसका जो बनेगा प्रीफिक्स, उसको हम लोग ना, इसका जो बनेगा प्रीफिक्स वो क्या हो जाएगा, क्लोरो। इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, क्लोरो। अब ये आपका हो गया। अब ये किस कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है, तो ये कौन सा, तीसरे का। अब तीसरे पे कौन, एक कार्बन, तो एक कार्बन का नाम क्या है, मेथ, और इसमें हम लोग जोड़ेंगे क्या, इल, मेथिल या YL, 2 क्रोमो 2 क्लोरो 3 मेथिल। अब जो बचा आपका मेन कार्बन, ये 5 का, तो 5 कार्बन का नाम क्या है, पेंट। 5 कार्बन का नाम क्या है, पेंट। अब सब बॉन्ड कौन सा लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। जब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसमें हम जोड़ेंगे क्या, एन, और लास्ट में OH के लिए क्या लिखना है, ऑल। तो ये इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेनॉल। तो ये है इसका IUPAC नाम। चलिए अब और आगे हम लोग आगे और बढ़ाते हैं। चलिए ये आपका है। अब इसका IUPAC नाम आपको देना है। बस वही सेम प्रक्रिया। पहला काम क्या, साइड चेन वाले को पहले लिखना है। और साइड चेन में आया क्या क्या है, हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो क्रियात्मक समूह आपका OH पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका कार्बन। जब ये आपका हो गया है तो चलिए हम यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे कार्बन, ये आपके कार्बन हो गए। अब जो बचा हुआ है, जहाँ जहाँ बचा हुआ वो साइड चेन के फॉर्म में। तो जब साइड चेन के फॉर्म में बचा हुआ है तो साइड चेन वाले को बस पहले करना है, अल्फ़ाबेट के अनुसार करना है। ये 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का नाम क्या है, एथाइल। और ये एक कार्बन का नाम क्या है, मेथाइल। और ये आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन का नाम क्या, ब्रोमो। और फिर से ये आपका एक कार्बन का नाम क्या, मेथाइल। अब हम यहाँ देख रहे हैं एक मेथिल मेथाइल या एक मेथिल यहाँ। अब ये दोनों एक जैसा है, तो जब समान परमाणु साइड चेन में एक से अधिक बार आएगा तो उसके लिए भी कुछ प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और जो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, अगर कोई भी सेम परमाणु 2 बार आया है तो उसके लिए क्या करेंगे, डाई। अगर 2 बार आया है तो डाई करेंगे, 3 बार आया है तो ट्राई करेंगे, 4 बार आया है तो टेट्रा करेंगे। तो ये ऐसे ऐसे प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे। 2 बार है तो इसको हम 2 बार न लिख करके अच्छा है कि प्रीफिक्स कुछ उपयोग कर ले। डाई 3 बार आया है तो ट्राई, 4 बार आया टेट्रा, 5 बार पेंटा, हेक्सा। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका प्रीफिक्स भी बदलता जाएगा। ये आप अपने से थोड़ा देख लेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके नाम की बात, और वो भी अल्फ़ाबेट से। अब ये E, M और B इनसे शुरू हो रहा है। जब इनसे शुरू हो रहा है तो पहले हमें कौन सा मिलेगा, देख के बताएंगे आप। पहले कौन सा, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन है किस कार्बन पे, चौथे कार्बन पे। तो चौथे का क्या, ब्रोमो। चौथे का क्या, ब्रोमो। चौथे कार्बन पे ब्रोमीन, तो उसका क्या हो जाएगा, ब्रोमो। अब उसके बाद क्या आपका है, E और M में से पहले कौन आएगा, E। अब E किस कार्बन पे है, या एथाइल किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे। तो दूसरे का क्या, एथाइल। ये दूसरे कार्बन का एथाइल। अब आपको क्या करना है, जो बचा है ये मेथिल। अब मेथिल दोनों परमाणु एक जैसा है,
जब दोनों एक जैसा है तो इसका स्थान प्लस इसका स्थान 3 और 5, 3 और 5, ये 3 का और ये 5 का। अब दोनों एक जैसा है तो सेम के लिए हमें यूज क्या करना है, डाई का। अब है क्या आपका ये मेथाइल। अब बचा क्या, पूरा कार्बन। अब जो पूरा कार्बन है वो कितना कार्बन है, 6 कार्बन का। और जब ये 6 कार्बन का है तो 6 के लिए हम लोग नाम कौन सा दिए थे, हेक्स का दिए थे। अब सब बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। तो जब बॉन्ड सिंगल है तो इसमें जोड़ेंगे क्या, एन, फिर OH। OH के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल कर सकते हैं, ये कंडीशन का हेक्सेनॉन। अगर इसी को मान लीजिए हम यहाँ से उठा के, ये OH अगर यहाँ से उठा के मान लीजिए कि इसको हम यहाँ कर दें, OH को जब यहाँ करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको हाइड्रोजन वगैरह घुमाना रहेगा, वो आप अपने से मैनेज करेंगे। चलिए मान लीजिए कि इसको हम यहाँ से उठा के ये हाइड्रोजन को बना दे रहे हैं CH3। अब आपका हो गया, सब कंडीशन सेम रहेगा सब कुछ। अब बस थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना है कि जिस दिशा से करना है कि ये नज़दीक पड़े, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 4 यहाँ। तो बस आपको ये डायरेक्शन चुनना है, और जब ये डायरेक्शन चुनेंगे तो ये सब पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और जब ये पोजीशन थोड़ा सा चेंज होगा तो इसलिए इनको आपको चेंज करना रहेगा, 100% चेंज करना रहेगा। तो मान लीजिए आप जो जो पोजीशन बनेगा वो तो आप दे ही सकते हैं। जब वो पोजीशन आप दे लेंगे तो बस इसके लिए हम बात करें, सिर्फ इसके लिए, सिर्फ OH की बात हो रही है, ये नहीं कि हम सबको सुधारें। अगर आप इसको बीच में उठा कर रखे हैं, अभी जिस डायरेक्शन से नज़दीक होगा वहीं से आपको इसको चुनना है, या आप ध्यान देंगे। अब जब ध्यान देंगे तो जिस कार्बन पे आएगा ये इनका पोजीशन चेंज होगा या चेंज हो सकता है, आप अपना करके देख लेंगे। तो बस इसके लिए हमें मान लीजिए कि हम यहाँ से पहले हो रहा है, जब यहाँ से पहले हो रहा है या इधर से पहले हो रहा है तो मान लीजिए हम यहाँ का मान रहे हैं। जब यहाँ का मानेंगे तो ये किस कार्बन पे है, पहला दूसरा तीसरा, जब तीसरे पे है तो अब इसको ज़्यादा अच्छा रखने के लिए क्या करेंगे, 3 और तीसरे पे कौन, ऑल। ये कंडीशन बनेगा IUPAC नाम का। तो ऐसे आप तमाम प्रकार के यौगिक बना के ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये आपका है कुछ IUPAC नाम। चलिए आप छोड़ देख लिया जाए। चलिए ये, और ये जो आपका है पिछले वर्षों में आया हुआ है, पिछले वर्षों में आया हुआ है। चलिए इसका नाम प्रयास करिए तो क्या रहेगा, क्या क्या बनेगा, शुरू किया जाए। तो अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ से शुरू करना है जिस डायरेक्शन से हमें ये नज़दीक हो, पहला दूसरा बड़ी से बड़ी श्रृंखला बनानी है वो। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करें, पहला दूसरा मिल जा रहा है, पहला दूसरा मिल जा रहा है, पहला दूसरा ये तो मिल जा रहा है। जब ये मिल जा रहा है पहले दूसरे पे तो आप कहीं से भी सेलेक्ट कर लीजिए। और जब कहीं से भी सेलेक्ट करेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, या तो यहाँ आ जाइए किसी भी डायरेक्शन में। जब कहीं से भी आएंगे तो एक आपका छूट रहा है, जब एक छूट रहा है तो उसी को साइड चेन बना लीजिए। जब उसी को हम साइड चेन बनाएंगे तो किस कार्बन पे है वो भी अब आपको दिख रहा है, पहला दूसरा और ये आपका तीसरा। तो तीसरा दूसरे को छूट रहा है, जब दूसरे को छूट रहा है तो दूसरे का हो क्या जाएगा, मेथिल। दूसरे का क्या, मेथिल। अब कुल कितना कार्बन है, कुल ये आपका जो है साइड चेन के अलावा तो 3 है, तो 3 का नाम क्या हो जाएगा, प्रो। अब बॉन्ड कौन सा, सिंगल। सिंगल के लिए क्या करेंगे, एन। अब ये किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है, क्योंकि अब यहाँ आपको 2 लिखना है, क्योंकि 1 होता तो आप लिखिए चाहे मत लिखिए, बात तो चल जाता। लेकिन जब ये दूसरे पे है तो आपको 2 लिखना रहेगा। तो ये आपका हो क्या जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो ऐसे ही हम लोग अब आगे IUPAC नाम को अगली वीडियो में दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एल्कोहल के IUPAC नाम को बहुत आसानी से समझ लेंगे। चलिए एक आपको होमवर्क में आपको दे दिया जाए, और
होमवर्क आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। चलिए नोट कर लीजिए, होमवर्क में आप इसका आंसर देंगे। ये है, इसका आप होमवर्क में देंगे। क्या इसका नाम होगा, ये IUPAC नाम आपको देना है इसका। चलिए ये नाम देंगे इसका। थैंक यू।